चलिए 13.4 थोड़ा इसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर लीजिए। देखते होइएगा जो बाल्टी बाल्टी देखे ना, बाल्टी बाल्टी के शेप जो ऐसा रहता है ना, उसको बोलते हैं शंकु के छीनक। क्या बोलते हैं जी? जैसे देखिए ऐसे एगो रहेगा, ऐसे एगो रहेगा, ऐसे ऐसे, और ये कैसे रहेगा, ऐसे एगो रहेगा, ऐसे। ये क्या हो गया जी? बाल्टी। तो इसी को बोलते हैं शंकु के छीनक। क्या नाम है इसका? शंकु के ये छीनक का फिगर है, ठीक है। ये समझिए ना, शेप ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कय गो वृत्त बन रहा है जी? दो गो, एगो ऊपर एक ठो, तो हमेशा ऊपर वाला बड़ा होगा वृत्त, नीचे वाला छोटा, इतना समझिए। तो एक और बात आप सभी को याद होगा, एगो त्रिज्या ये होता है, एक यहाँ पे त्रिज्या बनेगा जी, सभी को पता है। तब बड़ा वृत्त की त्रिज्या 12 होती है, छोटा वृत्त की त्रिज्या ऊपर 12 है, नीचे छोटा। इतना क्लियर? किसी को दिक्कत? इसको इसको मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए। हाँ, ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऊंचाई सबको पता है। आइए बोलिए, आई जो तिरछा है तो इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलिए क्या है तिर्यक ऊंचाई? इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई। इसमें यही सब देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलिएगा? सीधे ऊंचाई। सीधे तिर्यक ऊंचाई कहेगा तो एल समझिएगा, सीधे ऊंचाई कहेगा तो क्या समझिएगा? हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रहता है आर। क्या रहता है? तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? तो आप सभी जानते हैं भली बात, इसको भी तो त्रिज्या बोलेंगे, लेकिन इसका त्रिज्या अलग होगा, इसका त्रिज्या अलग है कि 12 वृत्त है, ये नीचे छोटा वृत्त है। एक बात और जानकारी ले लीजिए। अब फॉर्मूला कैसे निकलेगा सुनिए ध्यान से। फॉर्मूला इसमें 3 गो। फॉर्मूला कितना इसमें? एगो शंकु के छीनक का, शंकु के छीनक का आयतन, शंकु के छीनक का आयतन का फॉर्मूला जानेंगे। हम नीचे लिख दे रहे हैं। 2 नंबर जानेंगे शंकु के छीनक का, नहीं, शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस बच्चे को आपको शंकु का फॉर्मूला आ गया, ये भी आ गया, ठीक है, ज्यादा भारी है नहीं। ये वाला फॉर्मूला जानेंगे। और तीसरा नंबर में जानेंगे शंकु के छीनक का, बोलिए, गुड, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप ही बताइए, शंकु के बारे में पढ़े थे, तो शंकु के बारे में पढ़े थे, तो शंकु का वक्र, शंकु का आयतन क्या होता है? अगर आयतन कहा जाए तो शंकु का आयतन क्या होता है? ना पढ़े हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर पढ़े है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं? पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये सब बुर्बक कहाँ सब याद किया है जी? वक्र वाला याद रहेगा, कुल वाला ना याद रहेगा। लास्ट दोनों वाला जोड़ देते हैं। क्या तुम सब पढ़ता है? तो इसमें बोलिए, एगो त्रिज्या ये रहेगा, तो मान लीजिए 12 त्रिज्या आर हो गया, ये छोटका त्रिज्या, ठीक है, सॉरी छोटा आर रहेगा। क्या रहेगा जी? छोटा। एगो 12 एगो तो 12 वृत्त की 12 त्रिज्या, छोटा वृत्त की छोटा त्रिज्या। यहाँ तक क्लियर? अब सुनिए, तो इसमें त्रिज्या कट हो, तो इस फॉर्मूला में कब त्रिज्या आएगा? 2 गो। तब बोलिए शंकु के पहले शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जहां जहां आपको आर दिखने को मिलेगा, जहां जहां, उसके जगह 2 गो आर आएगा। कितने आर? 2 गो आर आएगा। तो इसके जगह 2 आर लिख दे, एचवा बाद में लिखेंगे, 2 आर लिख देना जी। तो देखिए 2 आर लिखेंगे तो एगो बड़का आर, एगो छोटका आर, ठीक है, एगो छोटका आर लिखेंगे, तो दोनों का स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ठीक है, बात समझे? तो R1 R2 के रूप में लिख दे कि कौन सी के रूप में लिख दे, बोलिए आप सब। R1 R2 के रूप में लिख दिए है। मान लीजिए ये R1 है, चाहे बड़का आर छोड़िए, बड़का आर का स्क्वायर प्लस छोटका आर का स्क्वायर प्लस बड़का आर और छोटका आर, ठीक है, गुना गुना एच, गुना
गुना एच कहिए चाहे सीधे एच कहिए, दोनों बात। बोलिए किसी को दिक्कत? ये फॉर्मूला जिसे एक बार 3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ है ना, आर के बदले में है दुगो आर का वैल्यू ई आ गया, ठीक है ओके। अब आइए शंकु के छीना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए शंकु के छीना का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला? पाई आर। तो जहां आर आपको दिख रहा है उसके जगह क्या हो जाएगा जी? चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके बदले में R1 R2 आएगा, क्या आएगा? तो आर के जगह R1 R2 लिख दे रहे हैं, R1 बड़ा आर प्लस छोटा आर आई इंटू ए, हो गया फॉर्मूला, है कि नहीं? याद होना चाहिए, फॉर्मूला पूछता है। अब बोलिए शंकु के छीनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तब बोले इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? ये वाला पढ़े थे ना जी। तो इसमें दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है? तो दिक्कत हो जाएगा तो इसको पहले ही तोड़ लीजिए। पाई आर को आर से गुना कीजिए तो पाई आर स्क्वायर, प्लस का इसको कीजिएगा तो पाई आर एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। तब पहले है तब है नहीं, तब पहले इसके बदले में पाई आर एल के बदले में है में लिख दे, इसको दिक्कत। पाई आर एल के बदले में है बतवा लिखे थे जी, तो ई लिख देते हैं पाई इंटू 12 आर प्लस छोटा आर इंटू एल प्लस एगो पाई आर स्क्वायर है, क्या है जी? तो पाई का पाई, अब आर स्क्वायर के बदले जहां जहां आर वैल्यू है वहां कितने आर? 2 आर की वैल्यू लेना है। देखो बड़का आर स्क्वायर ठो छोटा आर स्क्वायर, यही ना है? पाई आर स्क्वायर नहीं, तो इसमें 2 गो लिखा गया है। चल तो 2 गो लिखा गया, तो सुनिए ना, एगो पाई आर स्क्वायर बड़ा का, एगो पाई आर स्क्वायर छोट का, ओके। 3 गो। एगो और फॉर्मूला जान लीजिए, एगो और फॉर्मूला पढ़े थे एल आर एच में संबंध। एल आर एच में क्या संबंध पढ़े थे? बोलिए कि एल स्क्वायर बराबर, ये पढ़े थे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस कौन पढ़े थे? सब पढ़े थे। तो जहां आपको आर दिखेगा इसके बदले में कई गो आर यूज करना है? 2 गो आर। तो 2 गो आर देखिए कौन कौन से यूज करेगा। 12 आर बड़का आर माइनस छोटका, लेकिन इसका कौन सी बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है समाचार। लेकिन बीच में कौन सी प्लस, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक ना? खाली आर के बाद 2 गो आर आता है, इसीलिए इचवा तो यही बोलूं। तो लिखिए 4 गो फॉर्मूला, आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। साफे बॉयल है। चलिए चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा दी है। 13.4 का 1 नंबर आइए। कौन रहा है? पानी पीने वाला, पानी पीने वाला एक गिलास है, पानी पीने वाला एक गिलास है। तो गिलास कैसे रहता है? ऐसे, कैसे, ऐसे और कैसे गिलास हो जाता, कैसे रहता है? मान लो गिलास है, हाँ हल्का फुल्का चलेगा, पानी पी लिए। वो गिलास है, पानी पीने वाला वो गिलास है। ऊंचाई कितना दे दिया बोलो? ऊंचाई कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कहाँ से कहाँ? भाई वाला, हाँ ऊंचाई कितना दे दिया बोलो? 14 सेंटीमीटर ना जगह है। आगे सुनिए, शंकु के छीनक के आकार का ना, पानी का गिलास है, किसके आकार का है? शंकु के छीनक। जो अब लगेगा शंकु के छीनक का फॉर्मूला। और दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, भाई बोलिए वृत्ताकार है कि नहीं? ये भी वृत्ताकार है कि नहीं? बोलिए इसका व्यास कितना दे दिया ऊपर वाला का? 12 वृत्त, 12 व्यास, छोटा वृत्त तो छोटका व्यास। और कुछ दिया है? तो कौन है? कौन सी? इस गिलास की धारिता निकाले। कौन सी धारिता बोलते हैं? आयतन को धारिता बोलते हैं। तो पहले चलिए जो जो दिया वो लिख देते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? शंकु के छीनक की नहीं, शंकु के, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, घर से बना लीजिएगा कि यही तो बनेगा। शंकु के छीनक की क्या क्या दिया है इसमें? एच का मान, पहले कौन सी बोला है? एच का मान कितना? 14 सेंटीमीटर। आइए बोलिए कौन सी दिया है? तो ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। 12 वाला कि छोटा वाला? तो 12 लिखिए, 12 डी, ठीक है 12 डी, ठीक है ना भैया, तो छोटके डी लिखिए ना, हम बता रहे हैं आपको तरीका। डी का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। भाई डी का मान 4 दिया है, तो आप बोलिए आर का मान निकालिएगा ना।
d/2 यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए फिर ये कौन सी का दिया है, डी का मान दिया था, डी का मान लिखिए कितना सेंटीमीटर, ये बड़का डी लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आई छोटका डी कितना दे दिया है। तब बोलिए आर का मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिए है, ऊपर वाला को व्यास बोले है, डीए ना बोलते हैं व्यास, तब व्यास बोलते हैं तो बड़का डी मान लीजिए, नीचे वाला छोटका डी, अब बड़का आर छोटका आर, तो डी मान दिया तो आर ना निकाल सकते हैं, डी दिया तो आर ना निकाल सकते हैं, और कौन सी वैल्यू दिया है, बस हो गया नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आयतनों में क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे, 1/3 पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस छोटका बड़का यार इंटू छोटका यार अकोष्ठ बंद अगुने एच ना, अब लिखा जाएगा। अब लिखेंगे अतः कौन सी, हाँ इसलिए शंकु के छिनक का, शंकु के छिनक लिखिए, बोल दिया आप पहले क्वेश्चन में, शंकु के छिनक जो है किस शेप का है, गिलास के है, तो गिलास का धारिता लिखिए, चाहे शंकु के छिनक का आयतन लिखिए, दोनों बात सेम। क्या लिख दे बोलिए आप ही, गिलास से लिख दे, गिलास की धारिता, गिलास की, तो फॉर्मूला वही लगेगा, गिलास का धारिता कहिए चाहे आयतन, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर बोला छोटका आर स्क्वायर, आ दोनों चिपक जाएगा, दोनों चिपक के एक बार कितना से गुना एच से, ठीक है, इस फॉर्मूला से बना लीजिएगा। चलिए 2 नंबर वाला आप बात सुनिए, मतलब बनाइए अभी हो जाएगा, तो पहले क्वेश्चन वाला काम कर लीजिए, जब समाप्त हो जाएगा फिर इसमें गुणा। चलिए 2 नंबर, 2 नंबर में क्या करा है, एक शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छिनक है ना, तो ये तो बनाना होगा शंकु के छिनक, नहीं आप सीधा बनाइए चाहे उल्टा बनाइए, दोनों बात सेम, जैसे कहिएगा वैसे बना देंगे। कैसे बनाए, 80 आर के मान रखना, डी के मान तो व्यास होता है, तो व्यास दिया तो आर के मान ना निकल गया, बुर्बक है, डी को क्या बोलते हैं व्यास, तो व्यास से थोड़ी मतलब है, तुमको तो त्रिज्या से मतलब है, तो व्यासों से ना त्रिज्या निकला है, आई व्यासों से ही त्रिज्या निकला है, तो ही रखना, उसी समय से पढ़ा रहे। 2 नंबर, तो शंकु के छिनक का, चलिए शंकु का छिनक अपनी बार उल्टा बनाए जी, चलिए तो कंफ्यूजन में डलवे करेंगे, पढ़ाई लिखाई करता है बैल है ये नहीं, शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना 4, तब बोलिए तिर्यक ऊंचाई कौन है, ये वाला, चाहे हई लीजिए, दोनों बात से हई। देखिए एगो गेस कीजिए आप, यहाँ पे आप ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि ना, तो LRH वाला फॉर्मूला भी लग सकता है कि नहीं, जो जैसे कहेगा वैसे टिकला के काम करना है। बोलिए 4 सेंटीमीटर, आगे क्या है, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप, अच्छा अच्छा हाई वाला हाई जो है ना परिमाप, अच्छा वृत्त का परिमाप कहते हैं इसी परिमाप या परिमिति, अगर परिमाप दे दिया जाए 20, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप कही चाहे परिधि, दोनों बात सेम, तो क्या होता है परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया, तो इससे आर का वैल्यू ना निकाल लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं। एगो चाबी मेरे पास है, एक चाबी घर पे होगा सर, तो ताला मार के चल जाएंगे, ताला मार के चल जाएंगे कि चाबी चाहिए आपको, चाबी चाहिए तो ले ले जाओ, अच्छा तो अपन बच्चा से पढ़ेगा आज तुम, तो लगभग 12-1 बजे आप चाबी पहुंचवा देंगे तब, ठीक जी जी, मतलब सुनो जाओ ना, और पिलरवा बना पहले बंद कर दे जाओ भाई, 4 से सुनिए ना, तो परिमाप कहते हैं परिधि को, परिमाप किसको कहते हैं, परिधि को, क्लियर। तो इसका परिधि कितना दिया है बोलिए तो, कितना दिया है जी 20, कितना ऊपर वाला का परिधि दिया है 18, 12 वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे 18 सेंटीमीटर, और नीचे वाला कितना दिया है, और कुछ दिया का है, दोनों से तो त्रिज्या निकलिए जाएगा बाबू, सुन ना है, दोनों से तो त्रिज्या निकलिए जाएगा, ये कौन सी का मान, एल का मान, ये तिर्यक ऊंचाई है ना, देख रहा है तिर्यक ऊंचाई है ना,
तो करा इस छिने का वर्क पीस क्षेत्रफल निकालना है। कौन से निकालना है? वक्त। आपको हम बता देते हैं प्रश्नों से, सुनिए दिया गया है। इस शंकु के छिनके ना है, शंकु के छिनके तो इसमें कौन सी का मान दिया है बोलिए पहले? एल का मान। तो एल का मान कितना हो गया? आई कौन सी का मान? परिमाप। तब बड़े वृत्त की परिधि लिख दे या परिमाप लिख दे? तब बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की परिधि। तो बड़े वृत्त की परिधि लिख रहे हैं तो इसमें जरूर त्रिज्या वाला जो होगा ना वो छोटका ना लिखिएगा, कौन सी लिखिएगा? बड़का। ठीक है। तो सुनिए ना, वो काम करते हैं, ऐसे ना लिखते हैं, लेंदी हो जाएगा ज्यादा भाषा। एक काम कीजिए, ऊपर वाला का फॉर्मूला लिखा परिधि दिया है तो 2 पाई आर। क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। ऊपर वाला का लिख रहे हैं तो त्रिज्या का मान क्या लिखेंगे? 12। तो परिधि का मान कितना दे दिया है? 18। ओके। तो ही बोलिए 2 नवा कर दे, का कर दे चाहे सुना 2 का 2 पाई का मान कितना? 22 बटे आर के बराबर 18 है। तो देखते रहो, आर का आर लिख ले, आर का मान निकला 18 का। हाई देखो, हाई ऊपर वाला रहेगा तो कहाँ? नीचे। नीचे वाला रहेगा तो हाई नीचे 7 है तो कहाँ चल जाएगा? हाई देखो, ये तुमको दिक्कत होता होगा, मान लो ये बटा में 1 है, बटा में अब तुमको समझ में आएगा। गुना कर दो यहाँ पे, ठीक है। और 7 नीचे है तो कहाँ चल जाएगा? 7 बटा ऊपर, 7 ऊपर और 2 22 ऊपर है तो नीचे। अब क्लियर हुआ? हाँ तो 2 नवा काट सकते हैं, लेकिन अब आप लोग मैट्रिक में है इसीलिए 2 नवा 18। अब ना कटेगा। तो आर का वैल्यू क्या आ गया? आर का बड़का आर का वैल्यू कितना आ गया जी? 9 गुने 7। और सही लिखिएगा 9 गुने 7, पूरा ना लिखना है। ना 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 बैठाने पर अथी हो जाएगा। चाहे 9 7 63 करो, हटाओ 9 7, लेकिन कटेगा कहीं तो देख लेना। 9 7 अब 22 का ना कटेगा, वो तो ये है। अब तथा फिर पुनः है कि नहीं? तथा एक बार चल रहा है नीचे वाला वृत्त का परिधि, नीचे वाला वृत्त का परिधि 2 पाई आर। तो फॉर्मूला इसका भी होता है उसका भी, लेकिन नीचे वाला है छोटका है इसीलिए 2 पाई छोटका आर बराबर कितना? 6। तो 2 3 6 ना। चलो तो आर का आर लिख दिए, 2 का 2 पाई का मान 22 बटे आर के मान जैसे को तैसे 6 बटा में 1 मान लेते हैं ताकि तुमको फ्रेश दिखाई दे। 7 नीचे है तो ऊपर, 2 गुने 22 ऊपर है तो नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। ठीक है। 2 तिहाई अब ना कटेगा। आर का 7 3 21 बटा 22। अब चलिए, अब क्या बोला है? शंकु के वक्र पीछे क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पीछे क्षेत्रफल में क्या क्या होता है? पाई बड़का आर प्लस छोटका आर ए, यही ना होता है ना जी? यही होता है। तो बोलिए आप ही बताइए, एल दिया है, क्या दिया है? अब 2 अरवा वैल्यू निकला है, तो क्या इसमें एल का तो वैल्यू है तो निकल ही जाएगा। एल का वैल्यू बैठा देंगे, 2 आर का वैल्यू दे दिया है, अब पाई का मान जन्म करते निकल जाएगा, है कि नहीं? तब इसलिए कौन सी का? शंकु के छिनक का, शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला बोलिए था इसका, पाई इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू एल, यही ना फॉर्मूला है। तो इतना बात आप लिख लीजिए। 3 नंबर एक छोटा समझा दे रहे, छुट्टी कर दे रहे।